बारिश की मार फिर भी जिंदगी की उम्मीद, मगर क्या हो जब उसी उम्मीद की छत अचानक छीन ली जाए। जमशेदपुर के छाया नगर स्थित बुजुर्गों के आश्रय गृह में बुधवार को एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां किन्नर समुदाय के लोगों ने आश्रय गृह में आकर दावा किया कि ये भवन उन्हें जिला प्रशासन द्वारा अलॉट किया गया है। इसके बाद वहां रह रहे बुजुर्गों को बाहर निकालने की स्थिति बन गई। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। लगातार हो रही बारिश से जहां जमशेदपुर का जनजीवन पहले से ही अस्त व्यस्त है, वहीं छाया नगर के एक वृद्धाश्रम में एक और संकट ने दस्तक दे दी। किन्नर समुदाय का कहना है कि प्रशासन द्वारा ये स्थल उन्हें आवंटित किया गया है। उनके पास इससे संबंधित दस्तावेज भी हैं। बुधवार को बारिश के बीच कई किन्नर आश्रम में पहुंचे और दावा किया कि अब ये स्थान उनका है। इस दौरान वहां रह रहे 14 बुजुर्गों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई। बारिश के बीच उन्हें बाहर निकालने की तैयारी होने लगी। केयर टेकर ने बताया कि अभी यहाँ 14 बुजुर्ग हैं। हमने इस पूरे मामले की सूचना अपने उच्च अधिकारी को दे दी है। पहले तो सभी को नमस्कार और झारखंडी जोहार। मैं साध्वी अमरजीत सखी महामंडेश्वर। आप देखेंगे मेरे हाथ में ये पत्र है जो प्रत्यांक संख्या है 1407 और ये जेनेसी का पत्र है, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि ये जो आश्रय गृह है, ये आश्रय गृह किन्नर समुदाय के व्यक्तियों को दिया जा रहा है। जिसमें पहले उन्होंने हमें एक दिया था जेमको में और एक दिया था बर्मा में। वो भी इसमें मेंशन है कि मैं साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जेमको जो आश्रय गृह था वो एक बस्ती के बीच में था। तो बस्ती के बीच में जब हम वहाँ गए तो वहाँ की महिलाओं ने हमारा विरोध किया। तो जेनेसी के लोगों का बोलना ये था कि विरोध में आप घुस जाइए। तो मैंने एक ही बात है, अगर विरोध करना तो हम आपका विरोध करेंगे, बस्ती वालों का विरोध क्यों हम करेंगे? हम आपके शहर में घुस जाएंगे। तो हमने वो नहीं दिया। फिर बर्मा वाला दिया तो वहाँ क्या था कि सामने शराब की दुकान थी, तो हमने उसको भी मना कर दिया, क्योंकि हमारे बच्चे अगर वहाँ रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। उसके बाद 2022 में ये शेल्टर हमें मिला था, जिसकी स्थिति बहुत खराब थी, टूटा फूटा था। हमारे पास और भी पत्र है, तो जिसको हमने जुस्को को लेटर दिया कि हमें ऐसा शेल्टर मिला है, आप इसको बना के दीजिए। तो जुस्को ने इसको बनवाया, बहुत अच्छे से बनाया, बहुत हालत इसकी खराब थी। जुस्को ने इसको बनाने में करीब 1 साल का समय लगा दिया। जब जिसको ने इसको बना दिया चाबी, इसके बाद चाबी मुझे मिली, क्योंकि जिसको हमेशा गार्ड यहाँ रखता था। चाबी मिलने के ठीक 2 से 3 घंटे बाद जेनेसी का कॉल आता है कि अमरजीत जी चाबी दे दीजिए, हम लोग आपको ओपनिंग करके शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। आज तक ओपनिंग हो रही है और आज तक शेल्टर हमें मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे शेल्टर चल रहा है, संचालित है, जबकि सब कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए यहाँ पे बनाया गया, किया गया, सारे बेड वगैरह उनके लिए आके, लेकिन ये दे दिया गया पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए जमशेदपुर में टोटल 10 शेल्टर हैं, वहाँ चले जाए ना, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए तो पूरे झारखंड में एक भी नहीं है। तो फिर हमारे लोग को ज़्यादा नीड है ना, क्योंकि हमारे लोगों के साथ बलात्कार होता है, पुरुषों के साथ बलात्कार नहीं हो सकता। आप देखिए बिमना में 50 बेड का है, मानगो बस स्टैंड में 50 बेड का, वहाँ रह सकते हैं। आपका दाईघुटपुर में है, कदमा में है, बर्मा माइस में है, उसके बाद बहुत जगह पे है, वहाँ भी लोग चले जाना, यहाँ पे ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए है। ट्रांसजेंडर महिला यहाँ पे रहे, क्योंकि वो ज़्यादा असुरक्षित है समाज में। तो आज आप लोग क्या किया? आज हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमने आज से नहीं, हमने एक बहुत बार लेटर दिया कृष्ण कुमार सर को, जेनेसी के अंदर अधिकारियों को, डीसी सर को लेटर दे कि सर ऐसी समस्या है। फ़ोन पे बात होती थी, बस बात वहीं पे टल जाती थी, उसके बाद अंदर क्या बात हुई हमें कुछ नहीं पता। तो आज हम यहाँ पे रहने आए हैं, आज से हम यहीं रहेंगे, ताकि हमारे बच्चों का बलात्कार ना हो, हमारे बच्चों के साथ रेप जैसे केसेस ना हो, उनके साथ हरासमेंट का केस ना हो, ताकि वो यहाँ रह। लेकिन जो यहाँ पहले से रह रहे हैं, अभी कितने लोग रह रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा कि पुरुषों के लिए 10 शेल्टर हैं, वहाँ चले जाए। मानगो का शेल्टर देखिए खाली होगा। तो अभी यहाँ पे कोई है? अभी यहाँ पे कोई रह रहा है कि नहीं? हमने वार्निंग दी है कि आज नहीं, कल आप कल से रह लेंगे। आप एक दिन का हमने समय दिया कि कल आप चले जाओ, हम कल से यहाँ पे आ जाएंगे। और अभी तो कम है, कल और संख्या में नीचे बिछा के हम लोग रह लेंगे, लेकिन हम लोग शेल्टर में ही रहेंगे। अभी से यहीं पर रहेंगे आप लोग? क्योंकि लेटर में साफ साफ मेंशन है। आप देखिए ये पत्र है, अब पत्र 1-2 दिन में वो निकाल दो, उसकी तो गारंटी नहीं है ना। जेनेसी आप भाई अधिकारी पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इवन सिर्फ आश्रय गृह नहीं, हमने इनसे डोर टू डोर कचरा उठाने का काम मांगा, वो भी नहीं दिया। हमने बोला कि हमारे लोग सिग्नल में मांगते हैं, ट्रेन में मांगते हैं, आप हमें पार्किंग का काम दे दीजिए, इज्जत की रोटी खाएंगे, वो भी हमें नहीं दिया। क्योंकि सारा पैसों का खेल है भाई, यहाँ पे पैसा फेंको तमाशा देखो। अगर हम भी पैसा फेंक रहे होते तो सारे काम हमारे पास होते, लेकिन आज देखिए कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। मेरा नाम मोनिका कुइला है। क्या बताएं? मोनिका कुइला। बताइए यहाँ पर कौन लोग रहते थे? यहाँ निराश्रित लोग रहते हैं, जिनका आश्रय नहीं है कोई। अच्छा। बुजुर्ग भी है, कुछ बुजुर्ग है, कुछ मतलब अध्ययन उम्र के हैं। अच्छा। तो उनका कोई आश्रय नहीं है, तो रेस्क्यू करके इनको फुटपाथ से लाया गया है। कुल कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी 14 आदमी है। आज फिर एक क्या हुआ है जो कि ट्रांसजेंडर लोग घुस गया, क्या है? समाज आके बोल रहे हैं कि ये हम लोग को मतलब दिया गया है बोल के, लेकिन अच्छा। हमने आज तक इससे सुना नहीं है, ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं। तो लोग क्या जबरदस्ती आ गया है लोग? हाँ। क्या बोल रहा है कि हम लोग रहेंगे यहाँ पे? बोल रहे हैं कि उपनगर आयुक्त का मतलब लेटर लेके दिखा रहे हैं,
जबकि वो कैंसिल कर दिया गया है वो लेटर। दूसरा लेटर जो जारी किया गया है वो तो दिखाई नहीं रहे हैं। तभी आपने अपने अधिकारियों को बता दिया है। हमने बताया है जेलसी ऑफिस में, अब क्या कहते हैं अब वो उनके ऊपर है। रामकृष्णमुखी कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से अपने लोगों को 6 साल में कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? 1 साल करीब। एक साथ रह रहे हैं। क्या हुआ बताइए तो। आज जो लोग आ गए हैं क्या बोल रहे हैं लोग? पता नहीं, हमको नहीं मालूम। आप लोगों को नहीं मालूम? ये सिर्फ एक आश्रय गृह की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की खामोशी की दास्तान है जहां इंसानियत और अधिकार के बीच टकराव हो रहा है। बारिश की बूंदों से भीगते बुजुर्ग आके और न्याय की उम्मीद लगाए किन्नर असमुदाय, दोनों की कहानी एक समान है, लेकिन समाधान अब प्रशासन की ओर देख रहा है। अब देखना यह है कल किसके नाम लिखा जाएगा ये आश्रय, इंसानियत के नाम या अधिकार के कागजों के नाम। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान, सिंपली क्लीन में पाए धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वाइज सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।